हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी जेई में सीबीटी 2 में जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है वो कितना रहेगा, यानी कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी सीबीटी 2 एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो आज इसी पे मैं बात करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसमें दो पार्ट हैं। एक तो नॉन टेक है और दूसरा टेक्निकल है। तो नॉन टेक, आप जैसा कि आपको पता है कि नॉन टेक जो आएगा वो 50 नंबर का आएगा। अब 50 में से आपको, देखो भाई, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना। चाहे आप फ्रेशर हो चाहे कोई भी हो। अगर फ्रेशर हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपने टेक्निकल नहीं पढ़ा है, नॉन टेक ही पढ़ा है। देखो, जिन्होंने भी टेक्निकल नहीं पढ़ा है, नॉन टेक पढ़ा है, उनके लिए 35 नंबर लाना बहुत आसान है ना। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 35 नंबर आ जाएंगे। तो 35 नंबर यहाँ से लेके चलना है और पूरी कोशिश करनी है, पढ़ाई इतनी करनी है कि इस पूरे टेक्निकल से तुम्हें 65 नंबर, 65 से 70 नंबर, है ना। टोटल 100 नंबर में से 65 से 70 नंबर लेके आने हैं। 65 से 70 नंबर लाना है। तो देखो, सबसे पहला काम, इसकी सब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू देनी है। किसका वेटेज कितना ज़्यादा है यहाँ पे देखो। बीएमसी लगभग 23 से 24 आती है। इन्वायरमेंट आपका 10 आता है ना, 10-11 के अराउंड। और सॉइल आपकी 8 नंबर की आती है। कंक्रीट और अगर आरसीसी ले लेंगे तो आपका टोटल 15 नंबर का हो जाता है ना। और सोम 8 नंबर का है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स 6 नंबर की, एस्टीमेट 6 नंबर का है और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आपकी 6 नंबर की है। और यहाँ से हाईवे एंड रेलवे ले लेते हैं तो 7 से 13, 12-13 नंबर में आ जाता है। सर्वे के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं और इरिगेशन के ज़्यादा नहीं आते। बाकी जो सब्जेक्ट मैंने लिखा नहीं है उसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। तो देखो, अगर आप इन्हीं सब्जेक्ट को तैयार कर लोगे ना, बस इतने को, है ना, तो आप मानो कि आपके कितने 70 नंबर तो आ ही जाएंगे। अगर आप इतने को तैयार कर लेते हो, यहाँ तक ले लेते हैं, है ना। 10-11 सब्जेक्ट जो भी हैं, बट हाँ, इसको तैयार करना पड़ेगा। बाकी आप कोई भी मत पढ़ो, है ना। 8, 9, 10, है ना, और ये किए 11 सब्जेक्ट, टोटल 10-11 सब्जेक्ट हैं। आपको यही पढ़ना पड़ेगा और यहीं से आपको 70 नंबर निकालना पड़ेगा। देखो, रेलवे कोई ऐसा बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है। रेलवे के सारे क्वेश्चन, है ना, जो इसके ऑल क्वेश्चन रहते हैं ना, वो पूरे के पूरे थ्योरी बेस पे रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस रहते हैं। तो आपको केवल थ्योरी पढ़नी है, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप गेट लेवल के क्वेश्चन पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं करना। देखो भाई, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, टॉप नहीं करना है। फ्रेशर हैं, है ना, उनको यही करना है। यही 10-11 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और बीएमसी, इन्वायरमेंट, है ना, और सॉइल, इन सभी सब्जेक्ट को वैल्यू ज़्यादा देनी है। और बीएमसी को सबसे ज़्यादा वैल्यू देनी है। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टोटल 23 नंबर का आता है, 23-24 नंबर का है। और एस्टीमेट जो सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कुछ सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो हमको ये ध्यान देना है कि केवल और केवल थ्योरी पढ़नी है बस। न्यूमेरिकल्स और बहुत ज़्यादा डीप वाले क्वेश्चन, गेट वाले क्वेश्चन पे नहीं जाना है। गेट वाला क्वेश्चन वही उठाना है जो थ्योरी वाला रहेगा। तो केवल 10 और 11 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और 70 से 75 नंबर तक लाएंगे बस, है ना। और 35 नंबर वहाँ से लाएंगे नॉन टेक्निकल से। तो टोटल आपका 100 या फिर 105 हो जाएगा। तो किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम में सीबीटी 2 में आपको 70% मार्क लाना पड़ेगा, है ना। टोटल 150 का 70% मार्क लाओगे आप, तो जहाँ तक हो सकता है पूरा सीबीटी 2 क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।